थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो चलो verb in the perfect continuous tenses cannot be changed into passive voice। जो मैंने अभी भी बताया था ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में जो वर्ब होती हैं वो कि पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकती। ये बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, जो मैंने बताया था 4 टेंसेस, वो टेंसेस कभी भी चेंज नहीं हो सकती किसमें, पैसिव वॉइस में। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम प्लीज और काइंडली, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्लीज सेंड अस द पार्सल एज अर्ली एज पॉसिबल, पैसिव वॉइस में। द पार्सल may kindly be sent to us as early as possible, एक्टिव वॉइस। Kindly allow me to meet my son, passive voice, you are requested to allow me to meet my son, active voice। or I may kindly be allowed to meet my son, ये भी passive voice। see the position of kindly in the above sentence, it is placed between may and be, order। अब order देखते हैं, ये तो हो गया प्लीज वाला, रिक्वेस्ट वाला। अब ऑर्डर देखते हैं। when a sentence expressing an order or command is changed to passive voice, the passive structure takes the following form। अब अगर ऑर्डर है तो फिर पैसिव स्ट्रक्चर ये वाला फॉर्म ले लेगा। फॉर्म क्या है? लेट ऑब्जेक्ट बी पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव शट द डोर, पैसिव लेट द डोर बी शट। ठीक है, शट द डोर क्या था? शट द डोर ऑर्डर था ना, तो पैसिव वॉइस में क्या हुआ? लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। एक्टिव वॉइस में हेल्प द पुअर, इट इज़ एन ऑर्डर। पैसिव वॉइस में आ गया लेट द पुअर बी हेल्प्ड। इसी स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। व्हेन द एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विद डू नॉट, द पैसिव वॉइस टेक्स दिस फॉर्म। ये वाली फॉर्म ले लेगा अगर ऑर्डर नेगेटिव में है तो। ऑर्डर भी तो नेगेटिव में होते हैं ना, तो ये वाली स्ट्रक्चर ले लेगा अगर नेगेटिव में ऑर्डर है तो। डू नॉट क्लोज द मेन गेट, एक्टिव में आ गया। अब लेट नॉट द मेन गेट बी क्लोज, ये पैसिव में आ गया। लेट के बाद नॉट लग गया, लेट के बाद नॉट लग गया। नोट गलत जगह पे लगा देंगे ना तो फिर मार्क्स कट जाएंगे, समझ में आई? तो नोट गलत जगह पे नहीं लगाना, सही जगह पे लगाना है। और लेट द मेन गेट नॉट बी क्लोज्ड, दो जगह हमने बताई, एक लेट के बाद, एक जो ये नाउन है ना, ये नाउन के बाद बी से पहले, बी के बाद नहीं, बी से पहले, या तो लेट के बाद या तो बी से पहले। डू नॉट किल द स्नेक, लेट नॉट द स्नेक बी किल्ड, पैसिव वॉइस। और लेट द स्नेक नॉट बी किल्ड, let not the snake be killed, or let the snake not be killed। do not disturb the animals and birds, let not the animals and birds be disturbed। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। let not the animals and birds be disturbed, or let the animals and birds not be disturbed। हमने पढ़ लिया ना। एडवाइस एंड सजेशंस। अब एडवाइस और सजेशंस इम्पेरेटिव सेंटेंस के आपको पता है कुछ वो होते होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस के टाइप होते हैं ना कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या फिर एडवाइस या सजेशन दे रहा है, तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, अब आगे इसका एडवाइस और सजेशंस पढ़ते हैं क्या है। इन दिस टाइप ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द वर्ब एक्सप्रेसिंग एडवाइस और सजेशन बिकम्स। अब जो वर्ब एडवाइस और सजेशन एक्सप्रेस करती हैं वो क्या बन जाती हैं? ये बनती हैं शुड और मस्ट, शुड या फिर मस्ट आ जाता है, प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ईट द न्यूट्रिशियस फूड, एक्टिव वॉइस, न्यूट्रिशियस फूड शुड बी ईटन, पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे देखते हैं। समटाइम्स द ट्रांजिटिव वर्ब मे हैव टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये भी बहुत केसेस आते हैं कि कभी कभार
ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। इन दिस केस वी मेक टू काइंड्स ऑफ पैसिव सेंटेंसेस। इस केस में हम इस केस में दो तरह के पैसिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, दूसरे सेकंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करके। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लें इसके। अब आगे, दे गिव हिम अ स्टोरी बुक, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो उन्होंने उसको एक स्टोरी बुक दी थी, एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस, ही वॉज गिवन अ स्टोरी बुक बाय देम। अच्छा, एक सेकेंड रुको। ये देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करें पहले, हिम और स्टोरी बुक। दो ऑब्जेक्ट यही है ना। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, ये तो बता दो। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हाट लगाकर और whom लगाकर। अगर व्हाट और whom का रिप्लाई तुम्हें मिल रहा है ना किसी भी सेंटेंस में, तो वो उसमें उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। अब व्हाट और whom लगाना कहाँ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेन वर्ब के बाद क्वेश्चन पुट होते हैं, ये हमेशा याद रखना। हमेशा मेन वर्ब के बाद क्वेश्चन पुट होते हैं, और अगर मेन वर्ब के बाद क्वेश्चन पुट होकर आंसर सही आ रहा है देन करेक्ट है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज क्राइंग बैड। शी वॉज क्राइंग मेन वर्ब। अब क्राइंग के बाद वो लगाओ व्हाट। शी वॉज क्राइंग व्हाट, बैडली। ना व्हाट का तो आंसर नहीं बन रहा भाई। whom, शी वॉज क्राइंग whom, बैडली। नहीं, इन दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिल रहा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, दे गेव हिम व्हाट, नहीं सॉरी, व्हाट का तो आंसर नहीं मिल रहा। दे गेव whom अ स्टोरी बुक, हिम। दे गेव हिम व्हाट अ स्टोरी बुक, दोनों का आंसर मिल रहा है, इसका भी। तो इसमें ये पहला ऑब्जेक्ट भी है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला, he was given a story book by them। दूसरा, a story book was given to him by them। ठीक है, दोनों तरीके से हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। Generally the following verbs have two objects: give, pay, offer, ask, show, tell, teach। Generally क्या होता है, जो ये verbs दे रखे हैं ना मैंने, इन verbs के पास यूजुअली दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जब भी तुम इन verbs को यूज़ करोगे तो दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ये जनरल है। ऐसा नहीं है कि मिलेंगे, बट जनरली मिलते हैं। नोट, इफ द एक्टिव वर्ब हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, अगर एक्टिव वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट है, वन डायरेक्ट एंड अदर इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ईदर ऑफ देम बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वर्ब। दोनों में से कोई सा भी जो है वो पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे मैंने तुमको बताया ऊपर, दो सेंटेंस थे, स्टोरी बुक भी वो बन गया सब्जेक्ट, और ही भी सब्जेक्ट बन गया ना, तो वही कह रहा है। एंड द अदर रिमेन्स एज अ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, और दूसरा छोड़ा हुआ ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ही रहता है दूसरा। ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। Extra edge in passives. An intransitive verb cannot be used in the passive voice unless it has a cognate object. सेम चीज़ है। cognate object जो मैंने बताया था पीछे, ये exactly सेम चीज़ है जो पीछे मैंने बताई थी, सारी चीज़ सेम चीज़ है, बस वही है। ठीक है, जो मैंने cognate object के बारे में बताया था ना, सेम वही चीज़ है और वही एग्जाम्पल्स वगैरह। Recall. A voice is the form of verb that indicates either the subject of the sentence performs or receives the action. A sentence is written in the active voice if the subject is doing the action of the verb. A sentence is written in the passive voice if the subject receives the action expressed by the verb. अब हमको ये तो पता चल गया कि वॉइस के दो टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होती है जब सब्जेक्ट एक्शन का डूअर होता है, और पैसिव वॉइस वो होती है जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉइस वो फॉर्म होती है वर्ड की जो या तो जिसका सब्जेक्ट या तो एक्शन को कर रहा होता है या एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस कहाँ का यूज़ होती है, व्हेन वी वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, जब हमको ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी होती है, ऑब्जेक्ट अनइम्पॉर्टेंट होता है एक्टिव वॉइस में, और हमको पैसिव वॉइस में उससे इंपॉर्टेंस देनी हो तो हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं।
When we do not know what the subject is, जब हमको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है पर हमको पता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, हम इसको जनरली फॉर्मल स्टाइल में यूज़ करते हैं, मतलब इनफॉर्मली हम जब फ्रेंड से बात करते हैं या फिर किसी भी रिलेटिव से बात करते हैं, जब हम इनफॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं तो एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं। बट जब हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो पैसिव वॉइस में हम फॉर्मल तरीका, जब स्टोरी राइटिंग हो गया, स्टोरी राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग, ये सारी जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं उसमें राइटिंग के बेस में हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैसिव वॉइस को इन्हीं चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, हम जनरली भी यूज़ कर सकते हैं बट हम करते नहीं हैं, वो बात अलग है। अ सेंटेंस इज़ रिटन इन एनी ऑफ द परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस, कोई भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, या फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हो, कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता, जो मैंने बताया था। इफ एक्टिव वर्ब्स आर फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, रिटेन द प्रीपोजिशन इवन ऑन चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वर्ब्स के पास प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन को ऐसे ही रखो पैसिव वॉइस में चेंज करने के बाद भी। दो सेंटेंसेस विच हैव डबल ऑब्जेक्ट्स इन देम, वो सेंटेंसेस जिनके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, देयर पैसिव वॉइस कैन बी मेड बाय बिगिनिंग द सेंटेंस विद एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। उनकी पैसिव वॉइस किसी भी उन दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। उनका सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है उन दोनों ऑब्जेक्ट में से, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे तो कुछ नहीं है, रिकॉल था, ख़त्म। अब आ जाते हैं कुछ रूल्स पे कि भाई कुछ रूल्स तो होते होंगे चेंज करने के। हाँ भाई होते हैं रूल्स, वो रूल्स देख लेते हैं फटाफट से, उनको याद कर लेना। थ्योरी पार्ट तो हमारा पूरा हो चुका है, अब बस रूल्स याद करने हैं तुम्हें। देखो रूल्स क्या होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबको स्ट्रक्चर पता है ना। बस सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय करके वो सब्जेक्ट वगैरह जो भी उसमें आता है वो लगाना होता है, बस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, है यहाँ पे कोई सेंटेंस है, अ बुक इज़ रेड बाय मी, बाय करके सब्जेक्ट लगाना होता है, बाय करके वो जो उसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में वो ही लगेगा इज़ एम आर प्लस यहाँ पे बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वो बाय करके सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव लगता है ना, उसके साथ बीन लग जाता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा एक ना स्टोरी आ गई, मेरी मैडम बताया करती थी कि तीन बच्चे होते हैं, हैज़, हैव और हैड। हैज़ हैव हैड तीन प्यारे बच्चे होते हैं, वो कहीं भी अकेले नहीं जाते, उनको अकेले जाना नहीं पसंद, वो कहीं भी अकेले नहीं जाते, वो हमेशा अपनी मम्मा वर्ब की थर्ड फॉर्म को साथ लेके चलते हैं, यानी कि जहाँ हैज़ हैव हैड आएगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जब वो एक्टिव पैसिव के घर जाते हैं, जब हैज़ हैव हैड एक्टिव पैसिव के घर जाते हैं तो वो अपने पापा मिस्टर बीन को भी साथ में लेके जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, हैज़ हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है, और जब वो एक्टिव पैसिव में यूज़ होते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होते हैं, तो उनके पापा मिस्टर बीन यानी बीन भी हमेशा साथ में लगता है उनके, ठीक है। मैंने क्या कहा, हैज़ हैव हैड वो तीन प्यारे बच्चे हैं जो कहीं भी अकेले नहीं जाते, हमेशा अपनी मम्मा वर्ब की थर्ड फॉर्म को साथ में लेके जाते हैं, और जब वो एक्टिव पैसिव के घर जाते हैं वो अपने पापा मिस्टर बीन को भी साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज ही नहीं होता, अगर आगे जाए ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में तो हमेशा ये लिखना है नो पैसिव, ठीक है, हमेशा ये लिखेंगे नो पैसिव। अब आते हैं पास्ट पे, पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में हम वॉज वर्ड यूज़ करते हैं,
तो यहाँ पे सिंपली वॉज वर आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो वॉज वर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो चेंज ही नहीं होता, सिंपल एज नो पैसिव। पास्ट परफेक्ट की बात करें पास्ट परफेक्ट की बात करें तो मैंने बताया था हैज़ हैव हैड वो 3 प्यारे बच्चे हैं जो कहीं भी अकेले नहीं जाते, हमेशा अपनी मम्मा वर्ब की थर्ड फॉर्म को साथ में लेके जाते हैं, और जब वो एक्टिव ऐसे कर जाते हैं तो अपने पापा मिस्टर बीन को भी साथ में लेके जाते हैं। तो ये हो गया उसका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अभी भी कुछ बच गया। हाँ, फ्यूचर टेंस बच रहा है भाई, फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस करी है यहाँ पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। हमने ना यहाँ पर हर जगह एक वर्ड ऐड करा है जो पिछले वाले में नहीं था। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने एक वर्ड ऐड करा है, वो है बी। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को जब भी हम चेंज करते हैं तो उसके साथ विल बी आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होता नहीं, नो पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट वही विल प्लस में हैव, हैज़ हैव हैड वो 3 प्यारे बच्चे हैं, वो वाली स्टोरी आ गई। बीन हैव आ गया ना, तो बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज ही नहीं होता, सिंपल नो पैसिव। अब अभी भी कुछ बच गया। अरे हाँ, अभी तो ऑब्जेक्ट को भी चेंज करना रह रहा है। अगर सब्जेक्ट आई है एक्टिव वॉइस का तो पैसिव में जाकर वो मी बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही है तो हिम बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट शी है तो हर बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट दे है तो सब दम बन जाएगा। वी है तो अस बन जाएगा। इट है तो इट ही रहेगा। और अगर एक्टिव वॉइस में कोई नेम दे रखा है तो पैसिव वॉइस में जाकर वो नेम ही रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज। वीडियो कैसी लगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो।